तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद मजेदार नए जमाने की मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। वेंट्रेक MA900 बूम मोवर। इस मशीन की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। यह एक अकेली मशीन बगीचे को संवारने के तमाम कामों को अकेले ही करने में काफी माहिर है। आकार में बड़ी यह मशीन पार्क, बगीचों इत्यादि से घास काटने से लेकर पौधों और पेड़ों को काटने छांटने के सभी कामों को करने में काफी कुशल होती है। बगीचे इत्यादि के सभी कामों के लिए अभी तक अलग अलग प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिनमें उन मशीनों को चलाने के लिए कारीगरों की संख्या भी अधिक हो जाती है और यही नहीं, काम भी अधिक लंबा बढ़ जाता है। मगर इस मशीन में लगा चैनसा अर्थात तेज धारदार आरी मोटर के माध्यम से निरंतर चलाई जा सकती है और जिसे इस मशीन में बैठा कारीगर पेड़ पौधों की स्थिति के अनुसार कहीं भी पहुंचाकर बड़ी ही सरलता से उन्हें काट छांट कर बराबर कर सकता है। इस मशीन का इस्तेमाल करने से बगीचे के पौधों की फिनिशिंग भी काफी अच्छी आती है दूसरे हाथ के द्वारा चलाए जाने वाले औजारों की तुलना में। रोबोट डैशरबेज एक्रोबोटिक्स। खेतों में फसल को उगा देने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है फसल के साथ खरपतवार का उग जाना। तो ऐसे में खेतों से खरपतवार को नष्ट करने के लिए तरह तरह के रसायन का छिड़काव किया जाता है। इस रोबोट में नीचे की तरफ जटिल भुजाएं लगी होती हैं जो कि रसायन को स्प्रे करने का काम करती हैं। यह रोबोट क्यारियों में चलता हुआ केवल उन्हीं जगहों पर रसायन का छिड़काव करता है जहां खरपतवार के उगने की संभावना होती है। यही नहीं, इस रोबोट की भुजा के जमीन के काफी समीप होने के कारण छिड़काव के दौरान वह रसायन फसल पर भी नहीं जाता और फसलें सुरक्षित बनी रहती हैं इन रसायनों से। एलाइड फायर। आग को बुझाने के परंपरागत तरीकों में अभी तक मुख्यतः फायर एक्सटिंग्विशर का ही प्रयोग किया जाता था, जिसे इस्तेमाल करना कई लोगों के लिए काफी कठिन और पहली बार उसे चलाने वालों के लिए थोड़ा उलझन भरा हो जाता था। मगर उसके विपरीत एलाइड फायर नामक यह गेंद की तरह दिखने वाला कमाल का आविष्कार मानो उन सभी झंझट से छुटकारा दे देता है। इस खास गेंद के अंदर दरअसल एक विशेष प्रकार का पदार्थ भरा होता है। जैसे ही इसे आग के अंदर डाला जाता है तो यह आग की लपट से फट जाता है और जिसके बाद वह पदार्थ पाउडर की भांति आग के ऊपर फैलकर उसे तुरंत ही बुझा देता है। इस कमाल के आविष्कार का प्रयोग मुख्यतः अधिक फैली हुई आग पर ही किया जाता है ताकि तुरंत उस आग को सिर्फ इस गेंद के फेंकने से ही बुझाया जा सके। बनाना ट्री चॉपर। यहां पर इस खास जुगाड़ के माध्यम से कटे केले के पेड़ों को चॉप करके इस तालाब में डाला जा रहा है। दरअसल यह किसान केले के इस पेड़ को इस प्रकार चॉप करके इस तालाब में पल रही मछलियों के लिए आहार का बंदोबस्त कर रहा है। इस तालाब की मछलियों का मुख्य आहार शाकाहारी वनस्पतियां ही होती हैं और उन्हें केले के पेड़ का आहार बेहद पसंद आता है। केलों को इस प्रकार चॉप करने के लिए यह किसान यहाँ इस खास जुगाड़नुमा मशीन का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि एक छोटी सी मोटर के माध्यम से कार्य करती है बिजली का प्रयोग करके। केले के पेड़ अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार फल देते हैं, जिसके चलते इन पेड़ों को उपयोगी बनाने के लिए तने से इन्हें काटकर मछलियों के लिए खुराक के रूप में बदलने के लिए इस मशीन का प्रयोग किसानों की काफी मदद करता है। द प्लास्ट्रैक BMS। रेनोवेशन के काम के दौरान फर्श से कारपेट को उखाड़ना भी बड़ा ही झंझट भरा काम होता है। कारपेट के फर्श से चिपक जाने के बाद उसे हाथों के माध्यम से उखाड़ना मानो असंभव ही होता है, मगर यह कमाल की मशीन उसी काम को हंसते हंसते कर जाती है।
यह मशीन दरअसल एक छोटे वाहन की भांति प्रतीत होती है चलाने में। इस मशीन में एक शख्स के बैठने की जगह होती है और साथ ही मशीन के बिल्कुल आगे एक खुरपानुमा सांचा इसमें फिट होता है। एक बार इस सांचे को फर्श पर नीचे कारपेट की मोटाई जितना नीचे कर देने के बाद जब इसे चलाया जाता है तो यह मानो मक्खन पर छुरी चलाने के समान कारपेट को कुरेदता चला जाता है और बड़ी ही अच्छी फिनिशिंग प्रदान करता है, जो कि आवश्यक भी होता है फिर से नए कारपेट को बिछाने के लिए। यह मशीन सिर्फ एक प्रकार के कारपेट ही नहीं बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार की फर्श पर की जाने वाली लेयरिंग को भी उखाड़ने में भी काफी माहिर होती है। इस मशीन के बेहद सरल डिजाइन के होने के कारण इसे चलाने वाले कारीगर को भी इसे चलाने में आलस नहीं आता बल्कि काफी मजेदार अनुभव मिलता है इस प्रकार के मुश्किल काम को करने के दौरान। स्टील ब्लास्टिंग। बड़े बड़े पानी के जहाज मुख्यतः एक बार बन जाने के बाद हमेशा पानी में ही रहते हैं, जिसके कारण सबसे बड़ी समस्या होती है इन जहाज़ों को जंग से बचाना, क्योंकि पानी के जहाज का निर्माण पूरी तरह से इस्पात के द्वारा ही होता है, जिसके कारण जंग रोधी पेंट इत्यादि कुछ समय के बाद हट जाते हैं और जहाज़ों पर जंग लगना चालू हो जाता है, जिनसे उनके बर्बाद होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पानी के इस जहाज को जंग से बचाने के लिए ही इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टील ब्लास्टिंग की तकनीक का सहारा लेकर, जो कि धीमे धीमे काम करते हुए जहाज से जंग की परत को बड़े ही अविश्वसनीय तरीके से साफ करती जाती है। स्टील ब्लास्टिंग की इस प्रक्रिया में दरअसल इस मशीन के अंदर छोटी छोटी लोहे की गोलियां डाली जाती हैं, जिन्हें इस मशीन के द्वारा उस जंग लगी सतह पर जोरदार टकराव कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप वह जंग झड़कर टूटने लगता है, जिसे यह मशीन वैक्यूम की मदद से खींचकर बाहर एक जगह इकट्ठा करती जाती है और पीछे एकदम साफ जंग रहित सतह उभर आती है। रोटोवॉश R45B ESC। आप में से कई लोगों ने मेट्रो स्टेशन या फिर शॉपिंग मॉल इत्यादि में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचने वाले एस्केलेटर का प्रयोग कभी ना कभी जरूर किया होगा, और जहां निरंतर अनगिनत लोग हमेशा चढ़ते और उतरते रहते हैं, तो ऐसे में उन एस्केलेटर को साफ करना भी बेहद आवश्यक होता है, ताकि जूतों चप्पलों से झड़ती मिट्टी से एस्केलेटर कहीं जाम ना हो जाए। तो ऐसे में उसके लिए इस खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार मशीन को पूरा असेंबल कर लेने के बाद इसे एस्केलेटर के चलने की विपरीत दिशा में टिका दिया जाता है, जिसके बाद इस मशीन में लगे ब्रश और वैक्यूम प्रेशर की मदद से यह मशीन निरंतर चलते हुए एस्केलेटर की सारी धूल मिट्टी को अपने अंदर खींच लेती है। पूरा काम कर लेने के बाद जब इस मशीन के ढक्कन को खोला जाता है तो आप देख सकते हैं कि पहले भरा गया साफ पानी मिट्टी के इसके अंदर आने से काला हो जाता है। हस्क्वर्ना PG-820। जब भी घरों का निर्माण होता है तो बहुत से लोग अपने घरों में फर्श के लिए मार्बल का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें मिस्त्री के द्वारा एक बार लगाना तो आसान होता है, मगर उसके बाद सबसे ज्यादा झंझट भरा काम होता है उस मार्बल की घिसाई करना, क्योंकि उस काम में समय तो अधिक लगता ही है, साथ ही साथ निरंतर होती घिसाई के कारण पूरे घर में कीचड़ भी हो जाता है, घिसाई के दौरान पानी और घिसाई से निकलने वाली धूल के कारण। तो उन्हीं सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ही इस खास मशीन का आविष्कार किया गया है। फर्श की घिसाई के काम के लिए बनी इस खास मशीन के साथ ही एक बड़ा सा टैंक भी मोटी पाइप के साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण जब भी कारीगर घिसाई के लिए पानी का इस्तेमाल करता है तो उसके बाद होने वाले कीचड़ को यह मशीन अपने अंदर खींचकर उसे बड़े टैंक में इकट्ठा करती जाती है, जिसकी वजह से कारीगर को काम करने में तो आसानी होती ही है, साथ ही साथ घर के अंदर कोई गंध भी नहीं मचता। एग्रीकल्चर रोबोट सीतिया। बेहद पतले टायर्स वाला यह रोबोट दरअसल खेती के सभी कामों को करने के लिए ही बनाया गया है। रिमोट कंट्रोल के द्वारा संचालित यह रोबोट
दिखने में आपको ट्रैक्टर की भांति लग सकता है और जिसे जानबूझकर ऐसा रूप दिया गया है ताकि यह परंपरागत तरीकों में खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर की भांति ही काम कर सके। इस रोबोट में एक खास AI सिस्टम लगा होता है जिसके कारण खेतों में जुताई के काम के दौरान इसमें लगे सेंसर इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि कोई भी पौधा नष्ट ना हो जुताई के काम के दौरान। यही नहीं, इसके बेहद पतले टायर का डिजाइन भी जानबूझकर इसलिए दिया गया है ताकि यह खेतों में चलते वक्त कम से कम जगह घेरे ताकि फसलें बर्बाद ना हो पाएं। हालांकि अभी इस प्रकार के रोबोट का इस्तेमाल केवल नियंत्रित माहौल में ही किया जा रहा है, लेकिन शीघ्र ही इसे व्यवहारिक रूप से खेतों में सभी किसानों के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकने के योग्य बनाने पर काम चल रहा है और निश्चय ही भविष्य में सभी इस रोबोट का इस्तेमाल अवश्य ही कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।